हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ उराश और लेकर आ गई हूँ एक और ख़ूबसूरत सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए। अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। आईब्रो जी मैंने डन कर ली क्रायल ऑन के केक के साथ और आज मैंने बेस यूज़ की है ओपरा की आई बेस और उसको सेट किया है मेबलिन के पाउडर के साथ। चलें जी फटाफट से लेंसेज वेयर कर लेते हैं। लेंसेज जी ये यूनिकॉर्न की तरफ से मुझे आए थे, बहुत ही अच्छे हैं। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर चेक कर लीजिएगा। तो जी सबसे पहले मैंने ये ग्लैमरस फेस की पैलेट में से पिंक शेड लिया और इसको मैं अपने पूरे क्रीज एरिया पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूंगी। आपने बहुत ही लाइट कलर नहीं लेना, बस इसी तरीके से आपने पिंक कलर लेना है, वरना मैं अमूमन जो है वो पीच कलर से स्टार्ट करती हूँ, पर आज मैंने जो है वो पिंक कलर पिक किया है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रीज एरिया पर ऐसे अप्लाई कर दें और क्रीज से थोड़ा आपने ऊपर भी अप्लाई करना है ऐसे। ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की कट क्रीज मैं आप लोगों को आज सिखाने लगी हूँ। नेक्स्ट कलर जी मैंने लिया है ग्लैमरस फेस की पैलेट में से ही। इसको जी पहले मैं अपनी पूरी क्रीज एरिया पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूँगी, टैप टैप करके। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ज़्यादा भर भर के लगा दें आप लोग इसको अपने पूरे क्रीज एरिया पर इस तरह से। अब जी इसको जो मैंने अपना पहला ब्रश यूज़ किया था उसी के साथ मैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर दूंगी और हल्का सा ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ जाऊंगी। ठीक है, कलर जी ब्लेंड हो जाने के बाद मुझे कम लग रहा था तो मैंने और अप्लाई किया है। और मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, जब मैं अपनी आँख को नॉर्मल कर रही हूँ तो मेरा क्रीज से थोड़ा सा ऊपर है पर्पल शेड। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से लगाना है ताकि जब हम अपनी आँख खोल रहे हैं तो वो जो पर्पल कलर है वो हमारा क्रीज से थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी क्रीज है ये तो सारी हो जाएगी कट, तो जो हमारा पर्पल कलर है वो छुप ना जाए, इसीलिए आप लोगों ने पर्पल कलर को थोड़ा ऊपर तक लगाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना ब्लैक शेड और इस ब्लैक शेड को मैं किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है अपने आउटर वी पर वो आप लोग देख लें। और जो लैश लाइन के साथ साथ थोड़ा सा मैं आगे लेकर गई हूँ इसको। अब इसको हल्का सारा कलर पहले अपने आप लोगों ने पहले आउटर वी पे रख देना है, देन इसको ब्लेंड करते करते आप लोगों ने पूरी क्रीज में अप्लाई कर देना है। क्रीज में भी अच्छा ब्लैक कलर आपने सिर्फ क्रीज में ही अप्लाई करना है, इसको ऊपर तक नहीं फैला देना। ठीक है, ऊपर हमारा पर्पल शेड ही रहेगा। उसको जी मैं आराम से पहले मैंने छोटे ब्रश के साथ ब्लेंड किया, देन मैंने बड़े ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया। अब जी ओपरा की ये मैंने बेस ले लिया है और एक फ्लैट ब्रश ले लिया है। इसके साथ जी मैंने कर ली है कुछ इस तरह से अपनी कट क्रीज। तो किस तरह से की है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा रही हूँ, मैं छुपा नहीं रही कुछ भी। ठीक है, आप लोग तसल्ली से देखें, तहम्मुल से सब कुछ देखें इस लुक में कि ये मैंने लुक कैसे अचीव की है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जी फ्लैट ब्रश ले लिया और मैंने ओपरा की जी ये आई बेस ले ली। इसके साथ मैं अपनी लिड को कर रही हूँ अच्छे तरीके से कट। और मैं आपको एक बात अब मैं आपको समझा दूँ कि मैंने वो पर्पल कलर इतना ऊपर तक क्यों लगाया था। अब जब मैंने सारी लिड को अपनी कट कर दिया है तो आप लोगों को अब नज़र आ रहा है ना कि ब्लैक कलर किधर है और पर्पल कलर किधर है और पिंक कलर किधर है। ऊपर तक फैलाने का यही मकसद था कि जब हम अपनी पूरी लिड को कट कर लेंगे तो हमारा जो कलर है वो नज़र आना चाहिए, वो छुप ना जाए। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा आर्च है उससे थोड़ा सा आगे हम लोगों ने अपनी क्रीज को कर देना है कट। और आपने फिर इस तरह से स्लांट में ही करना है जैसे कि मैंने किया है एंड वाली साइड से। ठीक है, अब जी कोई भी आप लोग ब्रश ले लें फ्लफ़ी सा और उसके साथ आप लोग हल्का सा कोई भी पाउडर ले लें, सेटिंग पाउडर, और टैप टैप कर लें ताकि आपकी जो कट क्रीज हमारी हुई है वो क्रीज ना करे, सेट हो जाए। पहले जी ब्लैक कलर से मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया ताकि हमारा बेस और ब्लैक कलर अलग अलग से ना लगे। अब जी मैंने यहाँ पर लिया है पर्पल शेड जो हमने यूज़ किया था डार्क पर्पल, वो अब मैं अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से। ये ब्लैक कलर की जो हार्श लाइन है इसको हम डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, इसको जी अच्छे तरीके से इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है, दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर दिया है। ना पर्पल अलग से पड़ा हुआ नज़र आ रहा है अब और ना ही ब्लैक। अब जी पीच कलर ले लें, अगर आपके पास कोई स्किन कलर है या बेबी पिंक है, जो भी अच्छा लगता है वो लगा लें। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से आप लोग उसके साथ सेट कर दें इसको। अब जी मैंने इस लुक में जो है वो अपनी अंडर आई बाद में की थी, वो कलर गिर जाते हैं तो वो फिर अजीब सा लुक आने लग जाता है। ठीक है, सेट किया मेबलिन के पाउडर के साथ। अंडर आई पर जी मैंने ओपरा की ही आई बेस अप्लाई की है। नेक्स्ट जी मैंने पहले
लोअर लैश लाइन पर पर्पल शेड अप्लाई किया। देन हल्का सा मैंने इसमें ब्लैक ऐड किया है। इसको फिर अच्छे तरीके से कर देंगे किसी भी खाली ब्रश के साथ, छोटे से ब्रश के साथ ब्लेंड, ठीक है। अब जी फटाफट से अपनी लैशेस को हम लोग लगा लेंगे मस्कारा, और मस्कारा लगा लेने के बाद अब हमारी बारी आ जाती है लैशेस लगाने की। लैशेस जी यहाँ पर मैं यूनिकॉर्न ब्यूटी की ही यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं रख के देख रही थी कि किस तरह से लग रही है, तो हाँ जी अच्छी लग रही, तो फिर इसीलिए मैंने यही वाली लगाई। तो जी ओपरा का ये जो लूज़ डस्ट है, इसके साथ मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो है वो उनको हाईलाइट कर लूँगी। अच्छा, इसमें ना हमने इनर कॉर्नर हाईलाइट करना है और ना ही हमने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करना है। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, पर मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉरहेड एरिया पर भी अच्छे तरीके से इस हाइलाइटर को लगा लेंगे। ये हाइलाइटर नहीं है, ये लूज़ डस्ट है इनका, जो मैंने एज अ हाइलाइटर यूज़ किया है। चंकी ग्लिटर जी आ गए, ये भी ओपरा के ही हैं। ये मैं इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी अपने लिड एरिया पर। ये ओपरा की तरफ से आए थे मुझे पीआर में, बहुत अच्छे हैं। इनका लिंक भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब जी बारी आ जाती है हमारी लैशेस लगाने की। लैशेस पर जी यहाँ पर मैंने ग्लू लगा के 5 to 10 सेकेंड्स वेट कर लिया था कि ये थोड़ी स्टिकी सी हो जाए, ठीक है। उसके बाद जी अब मैं अपनी लैशेस जो है वो अप्लाई करने लगी हूँ। किस तरह से लगा रही हूँ वो आप लोग देख लें। पहले मैंने बिल्कुल सेंटर में ला के रख दी। तो अब जी फटाफट से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हम जल्दी से स्टक कर लेंगे। ये ना हो कि वो बिल्कुल ही हमारी जो ग्लू है वो ड्राई हो जाए और वो हमारी जो लैशेस हैं वो चिपके ही ना। तो जी फटाफट से मैंने इसको सेट कर लिया, इनर कॉर्नर से भी आउटर कॉर्नर से भी, और इसको अपनी लैश और फेक लैश को आपस में दबा दूंगी, प्रेस कर दूंगी ताकि वो दोनों चिपक जाएं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जी मेरी अपनी लैशेस को जो है वो मैंने लूज़ डस्ट यूज़ किया, तो वो उड़ के मेरी अपनी लैशेस पर लग गया। तो वो बाद में हम लोग सेट करते हैं। वाटर लाइन के लिए जी यहाँ पर मैंने न्यूड पेंसिल यूज़ की है मिस रोज़ की तरफ से। अच्छा, तो यहाँ पर जी मैंने लगा लिया था मस्कारा, तो वो मेरी जो अपनी लैशेस हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो यार जी दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक मैं जी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये लुक आप लोगों को कैसी लगी और नेक्स्ट आप लोगों ने मुझसे क्या सीखना है। मैं ज़रूर आप लोगों को वो सिखाऊंगी। चलती हूँ जी, मिलूँगी एक और नई लुक के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।